अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया हुआ है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें प्रश्न में क्या बोला गया? प्रश्न में बोला गया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक भुजा की मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, ठीक है, दूसरी भुजा के समानांतर यानी कि इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ओके, ये क्या है? एक त्रिभुज है, इसकी मध्य भुज, इसकी मध्य भाग से, ठीक है, इसके मध्य भाग से खींची गई रेखा जो कि दूसरी रेखा से क्या हो? समांतर, यानी किसके समांतर हो। यह रेखा तीसरी भुजा को क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी, जो है हमें सिद्ध करना है। ओके, तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो हम मान करके चलते हैं कि त्रिभुज एबीसी में ये जो डी भुजा है, ठीक है, ये भुजा डी, ये क्या है? भुजा एबी का मध्य बिंदु है। एडी क्या है? भुजा एबी का मध्य बिंदु है। ओके, इसलिए इस प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि क्या बोला है? त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा, अब देखो चूंकि ये क्या है? एबी का मध्य बिंदु है, इसलिए एडी बराबर क्या होगा? डीबी होगा। ठीक है, इसलिए एडी बराबर क्या होगा? एडी बराबर होगा डीबी। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए हमें प्रश्न में आगे क्या दिया है। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ओके, तो इसके मध्य बिंदु डी से, ठीक है, एक रेखा खींची जा रही है जो क्या है? दूसरी भुजा यानी कि बीसी, इस बीसी के क्या होगा? समांतर होगा ये भुजा, आपका डी भुजा। ओके, तो यहाँ पर डी क्या होगा? समांतर होगा इस बीसी के, इस दूसरी भुजा के समांतर होगा। ओके, तो अब देखिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होता है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय ये होता है किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ये जो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। यहाँ लिख देता हूं मैं। देखिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है यदि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। ओके, यानी कि अगर तीसरी भुजा ये है, इसके समांतर जो रेखा खींची जाएगी वो क्या करेगी? इन दोनों भुजाओं को दो समान भागों में विभाजित करेगी। ओके, तो ये जो डी रेखा है ये क्या करेगी? इस ए बी और AC इन दोनों भुजाओं को दो समान अनुपातों में विभाजित करेगी। यानी कि यहाँ से आपका AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC का। ठीक है, AE बटे EC का क्या होगी? बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पर AD बराबर क्या है? DB, यानी कि हम DB के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? AD। तो यहाँ होगा AD बटे AD बराबर AE बटे EC। ओके, यहाँ कोष्टक में लिख देता हूं AD बराबर क्या है? सॉरी, DB बराबर क्या है? DB बराबर है AD। ठीक है, इसलिए क्या किए? AD के स्थान पे AD लिख दिए। तो देखिए AD को AD से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा? 1, तो यहाँ आएगा 1 बराबर AE बटे EC। और जब EC को इस तरफ हम पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? EC को यहाँ पक्षांतर करने पर यहाँ होगा EC बराबर AE। क्या होगा? EC को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो EC इंटू 1 करेंगे तो EC प्राप्त होगा। तो यहाँ होगा EC बराबर AE। ठीक है, यानी कि EC क्या होगा? EC जो है AE के बराबर होगी। आपका EC क्या होगा? जो है AE के बराबर होगी। ओके, अब देखिए क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर होंगी, CE बराबर होगी AE का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका मतलब E क्या होगा? E जो है
ए सी का मध्य बिंदु होगा, ए सी का मध्य बिंदु होगा। ओके, और हमें क्या ज्ञात करना था, हमें जो है यही ज्ञात करना था कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि 20 से बांटती है। ओके, तो ई क्या होगा, ई जो है इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो जब ई बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब क्या होगा कि डी